अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। लगातार बढ़ते कोरोना के केस हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें बना रहे हैं। सरकार, प्रशासन और कोरोना योद्धा सब इस बात से परेशान हैं कि आखिर कैसे इस मुसीबत पर रोक लगाई जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के केस उन लोगों में भी सामने आ रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मेडिकल संचालक, सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता और राशन विक्रेता। इन लोगों में कोरोना केस सामने आने के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं और प्रशासन के माथे पर पसीना दिखाई दे रहा है। केस हर दिन बढ़ रहे हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है और इस बार गलती प्रशासन से कम लोगों से ज़्यादा हो रही है, जो अक्सर कहते सुने जाते हैं कि प्रशासन, सरकार, पुलिस अपना फर्ज सही से नहीं अदा कर रही। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन कई जगहों पर लोग इन लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। फिर चाहे मेडिकल टीम पर हमला हो या पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी, जो बताता है कि लोग अब भी इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे और ये लापरवाही एक बड़ी तबाही का संकेत दे रही है। आज भी गली मोहल्ले और बाजारों में सुबह और शाम के वक्त लोग ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे कोरोना सुबह और शाम को लोगों में नहीं फैलता है। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, लेकिन लोग इन सावधानियों को दरकिनार कर रहे हैं। अक्सर लोगों को जब बताया जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आपने हाथों को क्यों नहीं धोया, तो लोगों का ठंडा सा रिएक्शन होता है कि बीमारी ऐसे नहीं हो जाती। इसी तरीके के लोगों की वजह से समाज में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में सावधानी हमें भी बरतनी है, सावधानी उन लोगों को भी बरतनी है जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं। सावधानी के तौर पर अगर देखा जाए तो मेडिकल संचालक जो कि दिन भर मेडिकल पर बैठकर दवाइयां लोगों को देते हैं और लोग आकर उनसे दवाइयां लेकर भी जाते हैं। न मेडिकल संचालक को ये पता है कि कौन से आदमी में कोरोना के लक्षण हैं और न मेडिकल संचालक को ये पता है कि कौन से आदमी में कोरोना का संक्रमण हो चुका है। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जाए तो मेडिकल संचालक भी उस शख्स की चपेट में आ सकता है, इस वायरस की चपेट में आ सकता है जो इस वायरस से संक्रमित है। ऐसे में मेडिकल संचालकों को एक उचित दूरी बनाकर दवाई देने का वक्त है और उन्हें इसको ध्यान में भी रखना होगा। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि जो पेमेंट वो ले रहे हैं वो हो सके तो ऑनलाइन दी जाए। अगर कैश का लेन देन है तो कैश के लिए एक पॉइंट बनाया जाना चाहिए, उस पॉइंट पर पैसे रखे जाने चाहिए या फिर एक बॉक्स में पैसे रख देने चाहिए जिनको करीब 72 घंटे के बाद छुआ जाना चाहिए। इसी तरीके की सावधानियां सब्जी विक्रेताओं को, दूध विक्रेताओं को, पुलिसकर्मियों को भी बरतनी होगी। पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं क्योंकि सड़क पर जो भी निकल रहा है वो पुलिसकर्मियों से उलझ जाता है। उनको समझाने के लिए पुलिसकर्मियों को उनके पास तक जाना पड़ता है। जो पुलिसकर्मी सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बार बार अपने हाथों को साबुन से धो पाएं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी समस्याओं को कम करें और बाहर घर से कम निकलें, उनका सहयोग करें, क्योंकि वो हमारे लिए अपने परिवारों को छोड़कर सड़क पर धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और इसीलिए वो खुद खतरा मोल लेकर सड़कों पर 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैनात रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जबकि उनके परिवारों को भी उनकी चिंता सता रही होती है कि वो अपने परिवार से कब मिल पाएंगे। महीनों से गुजर गए हैं पुलिसकर्मियों को अपने परिवारों से मिले हुए। आपने तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी कि अगर परिवार से मिलने पुलिसकर्मी गए हैं तो वो परिवार से कितनी दूर बैठकर बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम भी उनका सहयोग करें और वो जो अपील हमसे कर रहे हैं उस अपील का हम पालन करें। डॉक्टर्स के लिए भी सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि वो 24 घंटे उन मरीजों के आसपास रहते हैं जिनमें ये संक्रमण हो चुका है। ऐसे में मरीज और उनके तीमारदारों से अनुरोध है कि वो भी डॉक्टर्स जो बताते हैं उसको माने
और उसका पालन करें ताकि जो कोरोना योद्धा हैं हमारे डॉक्टर वो भी सुरक्षित रह सकें, उनके परिवार भी सुरक्षित रह सकें और हम उनका अगर सहयोग करेंगे तो वो बेहतर तरीके से हमारा इलाज कर पाएंगे। ज़रूरत है हमें सावधान रहने की, हर बात मानने की, क्योंकि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हम परेशानी को मोल ले रहे हैं और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे में वक्त का तकाजा यही है कि हम हर बात मानते हुए सरकार, प्रशासन, पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स का सहयोग करें और इस महामारी को रोकने में अपना योगदान दें। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।